Hi, welcome to the 11th lecture. In the last two lectures, हमने टेक्निकल SEO के 6 important elements को डिस्कस किया, which were number 1, securing a website with HTTPS, number 2, improving the site speed, number 3, responsive website design, number 4, navigation, number 5, understanding 301 redirects and 404 broken links, number 6, XML sitemaps. एंड इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टेक्निकल SEO के लास्ट टू एलिमेंट्स, दैट इज robots.txt एंड चेक हाउ गूगल इज क्रॉलिंग योर वेब पेजेस. सो बिना कोई देर किए लेट्स बिगिन एंड लेट्स सी व्हाट इज अ robots.txt फाइल. मेनी टाइम्स ऐसा होता है कि आपकी वेबसाइट में ऐसे कुछ पेजेस होते हैं जिन्हें आप यूजर को सर्च इंजन पर दिखाना नहीं चाहते, विच मीन्स कि आप नहीं चाहते कि सर्च इंजन आपके उन वेब पेजेस को क्रॉल करे और इंडेक्स करे. तो यहाँ काम आती है robots.txt फाइल. इस फाइल के अंदर आप एक लाइन लिखकर ये डिफाइन कर सकते हो कि सर्च इंजन आपके कौन से वेब पेजेस को इंडेक्स नहीं कर पाए. फॉर एग्जांपल, जैसे आपकी वेबसाइट का एडमिन पैनल है जिसे सिर्फ वेबसाइट का ओनर ही एक्सेस करता है, तो ऐसे वेब पेजेस को यूजर को दिखाना बिल्कुल ही वेस्ट है. या फिर बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपकी वेबसाइट में डुप्लीकेट वेब पेजेस होते हैं, तो डुप्लीकेट वेब पेजेस को सर्च इंजन से ब्लॉक करने के लिए आप robots.txt फाइल का यूज कर सकते हो. इसका बेनिफिट ये होता है कि आपकी वेबसाइट में जितने ज़्यादा वेब पेजेस इंडेक्सिंग के लिए अवेलेबल होंगे, गूगल क्रॉलर को आपकी वेबसाइट को क्रॉल और इंडेक्स करने में उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा. तो अगर आप अपनी वेबसाइट के लेस इंपॉर्टेंट वेब पेजेस जैसे डुप्लीकेट वेब पेजेस या फिर वेबसाइट के एडमिन पैनल को इंडेक्सिंग से अगर ब्लॉक कर देते हो, तो आपकी वेबसाइट के इंपॉर्टेंट पेजेस की क्रॉल और इंडेक्स होने की एफिशिएंसी और चांसेस बढ़ जाते हैं. लेट मी शो यू कि आप robots.txt फाइल को क्रिएट कैसे करते हो. आपको अपने कंप्यूटर के नोटपैड को ओपन करना है एंड वहाँ ये 2 लाइंस लिखनी है. यहाँ पर यूज़र एजेंट का मतलब है आप कौन से सर्च इंजन रोबोट को ब्लॉक करना चाहते हो. इंटरनेट पर कई सारे सर्च इंजन्स हैं, जैसे गूगल तो मोस्ट यूज्ड है ही, फिर बिंग है, AOL है एंड सो ऑन. अगर आप किसी स्पेसिफिक सर्च इंजन को इंडेक्सिंग से ब्लॉक करना चाहते हो, तो आपको यूज़र एजेंट के आगे वाले स्पेस में उस सर्च इंजन रोबोट का नेम मेंशन करना है एंड डिसअलाउ के सामने उस पर्टिकुलर वेब पेज के URL को. फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे सिर्फ गूगल रोबोट को ही ब्लॉक करना है, तो मुझे यहाँ यूज़र एजेंट के आगे गूगल रोबोट मेंशन करना होगा लाइक दिस. बट यूजुअली आप एक वेब पेज को सभी रोबोट्स के लिए ब्लॉक करते हो, तो उसके लिए आपको सिंपली यूज़र एजेंट के आगे एक एस्ट्रिक लगाना है लाइक दिस. दिस विल ब्लॉक ऑल दी सर्च इंजन्स फ्रॉम इंडेक्सिंग अ पर्टिकुलर वेब पेज. एंड प्लीज़ मेक श्योर कि आपको डिसअलाउ के आगे सिर्फ स्लैश लिखकर कभी भी नहीं छोड़ना है, बिकॉज दैट मीन्स कि आप पूरी वेबसाइट को ही इंडेक्सिंग के लिए ब्लॉक कर रहे हो. एंड अगर आप अपनी वेबसाइट के सभी वेब पेजेस को इंडेक्स करवाना चाहते हो, तो आपको robots.txt फाइल को अपलोड करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, विच मीन्स कि आपकी वेबसाइट के सभी वेब पेजेस इंडेक्सिंग के लिए अवेलेबल हैं. अब देखते हैं लास्ट एलिमेंट, दैट इज हाउ गूगल URL इंस्पेक्शन वर्क्स. इसके लिए आप गूगल का ही एक फ्री टूल दैट इज URL इंस्पेक्शन टूल यूज कर सकते हो. लेट मी शो यू हाउ यू कैन डू दैट. लेट अस गो ऑन गूगल एंड सर्च फॉर URL इंस्पेक्शन टूल एंड नाउ क्लिक हियर ऑन द फर्स्ट रिजल्ट. इस टूल को यूज करने के लिए हमें एक वेबसाइट चाहिए होती है जो अभी हमारे पास नहीं है. तो अभी के लिए आई कैन शो यू हाउ टू यूज दिस टूल विद द हेल्प ऑफ वन ऑफ माई वेबसाइट. आफ्टर आप इस URL इंस्पेक्शन वेब पेज पर आ जाते हो, तो इस फील्ड में आपको अपने वेब पेज का URL डालना है लाइक दिस एंड देन यू नीड टू हिट द एंटर. अगर गूगल आपके वेब पेजेस को सही से क्रॉल कर रहा है, तो यू विल सी समथिंग लाइक दिस कि आपका URL क्रॉल हो चुका है, इंडेक्स हो चुका है एंड आपका वेब पेज मोबाइल फ्रेंडली भी है. बट अगर आपके वेब पेज में कोई क्रॉलिंग इश्यूज हैं, जैसे क्लिकेबल एलिमेंट्स बहुत पास हैं लाइक दिस, या फिर टेक्स्ट बहुत छोटा है लाइक दिस, तो आपको वो सभी प्रॉब्लम्स यहाँ शो होने लग जाएंगी. एंड आफ्टर यू हैव अ वेबसाइट, यू कैन लिंक योर वेबसाइट विद योर गूगल सर्च कंसोल अकाउंट एंड देन you can use this URL inspection tool to analyze your website's web pages. And यहाँ हमारा टेक्निकल SEO का पार्ट खत्म होता है. प्रीवियस 2 और इस लेक्चर में हमने टेक्निकल SEO के 8 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स को डिस्कस किया. नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑफ पेज SEO के बेसिक्स डिस्कस करेंगे. आज का आपका एक छोटा सा होमवर्क भी है
जस्ट गो ऑन गूगल एंड सर्च फॉर व्हाट इज गूगल एनालिटिक्स। एंड जो कुछ भी आपको समझ आता है आपने कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताना जरूर है। फॉर नाउ आई एम साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर।